नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूं शेख अनवारुल हक। फौज ने कहा है कि पाकिस्तान सरहद के इस पार दरअंदाजों को भेजने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है। श्रीनगर में कायम 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि लॉन्च पैडों पर ज़बरदस्त हलचल है और लगभग 300 दरअंदाज इस पार दाखिल होने की ताक में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने ताहम बताया कि भारतीय फ़ौज इनसे निमटने के लिए हमतन तैयार है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दरअंदाजों को सरहद पार करा के पाकिस्तान वादी में अमन को नुकसान पहुँचाना चाहता है। जनरल राजू ने कहा कि वादी में जब भी अमन का माहौल होता है तो पाकिस्तान बेचैन होकर ज़बरदस्त शोर मचाता है और जब कश्मीर में हालात साजगार नहीं होते तो उस वक्त वो खामोश रहता है और ये बात हर किसी के समझ में आनी चाहिए। कोर कमांडर का मजीद कहना था कि मिलिटेंट जानबूझकर शहरी आबादी वाले इलाकों में हमला करते हैं क्योंकि शहरी हलाकतों के वाक़ात प्रोपेगेंडा करने वाले मशीनों के लिए मवाद फराहम करते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल रात सरहदी सड़क तंजीम के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का एक मीटिंग में जायज़ा लिया। ये मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। इसमें मरकज़ी सड़क तंजीम के डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह के अलावा और कई ओहदेदार शामिल थे। BRO के डायरेक्टर जनरल ने सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को तरक्की देने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा ने कहा कि सरहदी इलाकों में अहम शहराएँ, पुल और टनलों की तामीर में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। अनंतनाग के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका अहलकारों को हिदायत दी है कि वो श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने इन बातों का इजहार इंजीनियरों और दीगर अफसरान की एक मीटिंग के दौरान किया। कमिश्नर मौसूफ ने अनंतनाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर और काजीगुंड के ब्लॉक मेडिकल अफसर को हिदायत दी कि वो मेडिकल एड कैंप कायम करें जिनमें डॉक्टर, नीम तिबी अमला और दीगर साजो सामान समेत तमाम सहूलियात दस्तियाब हों। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE ने कोविड लॉकडाउन के नतीजे के पेश नज़र हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 9वीं से 12वीं जमात के निसाब में 30% कमी करने का ऐलान किया है। इंसानी वसाइल तरक्की के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशांत ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इल्मी कारनामों की अहमियत देखते हुए निसाब में माकूलियत लाने का फैसला किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने तामीराती कामों से मुंसलिक फौजशुदा मजदूरों की तजहीज़ व तकफीन और मुहल्लिक बीमारियों के लिए माली इमदाद के तहत मुख्तलिफ अजला के लिए 4 करोड़ 67 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर की है। जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही इस स्कीम के तहत मुस्तफ़ीद अफराद में मंजूर शुदा रकम का 50% तकसीम किया गया, जबकि बाकी मानदा रकम को आइंदा चंद रोज़ में वागुजार किया जाएगा। याद रहे JKBOC WWB तामीराती काम पर मामूर मजदूरों के फौत होने पर उनके लवाकिन को 2 लाख रुपए और तजहीज़ व तकफीन के लिए 5,000 रुपए की इमदाद फराहम करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने कहा है कि जिन अफराद में कई अमराज की शिकायत हो उनका तरजीह बुनियाद पर कोविड टेस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रेड जोन इलाकों में इस अमल को संजीदगी से मुकम्मल करना लाजमी है ताकि कोविड-19 वबा के फैलाव को काफ़ी हद तक रोका जा सके। मुशीर मौसूफ ने कल सिविल सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग के दौरान महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए ये हिदायत दी। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने अफसरों से कहा कि वो बुजुर्ग शहरियों को टेस्टिंग के अमल के दौरान शामिल करने को यकीनी बनाएं। इसके अलावा जिन इलाकों में मुस्बत मामलात सामने आने का रुझान ज़्यादा हो वहाँ मुकम्मल टेस्टिंग को यकीनी बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने आज से मरकज़ी एहतिमाम वाले इस इलाके में तमाम पार्कों और तफरीही बागों को आवाम के लिए खोलने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि आवाम को इन पार्कों और बागों की सैर के दौरान सेहत महकमे की तरफ से जारी हिदायत पर मिनोअन अमल करना होगा। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।